हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की अंजील उसका 16 बाब 21 से 27 आयत तक। यीशु अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें ये कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करें, प्रभु यहाँ पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बने रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्म का फल देगा। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, पिछले इतवार को हमने बहुत खुशी के साथ पाक अंजील पर विचार किया था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पाक माँ कलीसिया की स्थापना के लिए पतरस को बुलाया और पतरस को सारे शागिर्दों का नेता बनाया और उसे उस स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दी कि जो भी वो इस दुनिया में बनाएगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा। यानी कलीसिया हमेशा के लिए एक संस्था है, एक परिवार है, एक कौम है, रूहानी कौम है जिसमें सब कोई शामिल हो सकता है। आज हम 2020वें साल में हैं। अभी तक कलीसिया एकमात्र संस्था यानी परिवार है जो टूटा नहीं है। कैथोलिक कलीसिया में हिस्सेदार होने के नाते हमें उस गर्व के साथ, उस प्यार के साथ, उस जोश के साथ, उस खुशी के साथ इस बात को स्वीकार करना, हलीमी के साथ हम स्वीकार करते हैं। हम कलीसिया के मेंबर होने के नाते कमज़ोर हैं, हम लायक नहीं हैं, पर खुदा ने हमें जोड़ा है। इसलिए कलीसिया के हर कोने में कोई भी हो, गरीब हो, लाचार हो, वो प्रभु यीशु मसीह के उस रूहानी जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई गरीब है, अमीर को उस गरीब के बारे में सोचना, उसके दुख दर्द को महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी रूहानी बात की ऐलान की पिछले इतवार को, आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को समझाते हैं कलीसिया में किस तरीके से हम सबों को आगे बढ़ना है। और हम सबों को ये डरा सकता है ये प्रचार। प्रभु यीशु मसीह आज अपने चेलों को प्रचार करते हैं और खुदा के तौर तरीके क्या हैं, इंसान के तौर तरीके क्या हैं, और हमें इन दोनों तौर तरीके को देकर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना है। और बहुत मुश्किल है ईसाई होने के नाते, खासकर कैथोलिक कलीसिया में मेंबर होने के नाते, भाई बहन होने के नाते, कलीसिया के बच्चे होने के नाते हमारे लिए ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए सलीबी सफ़र है। तो सबसे पहला हमारा कदम है खुदा के तौर तरीके को पहचानना, जानना और स्वीकार करना। प्रभु यीशु मसीह सीधे सीधे कह रहे हैं
ये ऐलान करने के बाद पतरस के ज़रिए कि आप मसीह हैं, आप जिंदा खुदा के बेटे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, जाना है, और शास्त्रियों और फरीसियों के हाथों से मुझे दुख दर्द सहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा और अंत में जी उठना है 3 दिन के बाद। और ये खुदा का तरीका है। खुदा हम सबों को दुख दर्द के ज़रिए बचाना चाहता है, सलीबी सफ़र के ज़रिए बचाना चाहता है। सोच सकते हैं कि आज ये कौन सा धर्म है कि दुख दर्द के बारे में प्रचार करता है। हर चर्च में सलीब हम सबों को सलाम करता है। प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम सबों से ये कहता है कि मैं मरते दम तक तुझे प्यार करता हूँ, मैं अपने ऊपर तुम्हारे सारे दुख दर्दों को उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे दान दो, अपने सारे दुख दर्द मुझे दो। और खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद प्रभु के खुदा के बेटे होने के नाते हम सबों को ये बुलावा देते हैं, दुख दर्द के ज़रिए हमें जीत हासिल करना है, सलीबी सफ़र के ज़रिए हम सबों को ज़िंदा होना है। और इस बात को सोच समझ कर हम ये भी हमारे दिल में विचार कर सकते हैं कि एक गलत तरीका है। अगर हमें आज़ादी देना है, अगर हमें चमत्कार दिखाना है, अगर हमें चंगा करना है, ठीक है, तो ये सलीब का प्रचार क्यों करना है? यही हमारी खासियत है कि दुनिया में हर कोई चाल, हर कोई चमत्कार, हर कोई चंगाई इतने बड़े तौर तरीके से पेश किया जाता है, पर वो सब कुछ थोड़ी ही देर रहता है। थोड़ी ही देर के बाद सब खत्म हो जाता है। आज मैं अमीर हूँ, कल गरीब, आज मैं तंदुरुस्त हूँ, कल बीमार, आज मैं जवान हूँ, कल मेरी हालत बिगड़ सकती है। दुनिया के तौर तरीके सब खत्म हो जाते हैं। दुनिया के तौर तरीके अपने ही फायदे के लिए हैं। दुनिया के तौर तरीके हमें हमेशा की खुशी कभी दे नहीं सकते हैं। और खुदा के तौर तरीके हमें ये वायदा कर देता है कि हमें हमेशा की खुशी तक पहुंचना है, हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचना है, हमेशा की तसल्ली तक पहुंचना है, ताकि दुनिया हमें हरा ना पाए, दुनिया के तौर तरीके हमें उदास ना कर पाए, दुनिया के तौर तरीके हमें कभी भी मार ना पाए, यहाँ तक मौत भी हम पर जीत हासिल ना कर पाए। ये खुदा का तौर तरीका है, यही हमारा ईमान है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इंसान ने बार बार रो रो कर, चिल्ला कर, शिकायतें कर खुदा बाप को मजबूर किया कि मैं जी नहीं सकता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, ये मुझे अच्छी तरह ज़िंदगी नहीं दी, मुझे अमीर परिवार में पैदा नहीं किया, और मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ और मैं नाटा हूँ, और मैं गरीब हूँ या मैं बीमार हूँ। इंसान ने इतनी शिकायतें की, खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और अपने बेटे के ज़रिए खुदा हम सबों से ये बातें करना चाहता है कि मेरे प्यार से भरपूर हो जाओ, मेरे रहम से भरपूर हो जाओ, और मेरे बेटे को देखो, और वो गरीब एक छोटे बालक के समान हम सबों के लिए पैदा हुआ और हम सबों को बचाने के लिए रास्ता दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह को खुदा मानने के वजह से हम कैथोलिक ईमानदार हम ऐलान करते हैं, सलीब ही हमारा हथियार है, सलीब ही हम सबों के लिए रास्ता है, सलीबी सफ़र में जाना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे प्रचार व्यर्थ होंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशी एक कदम दूर है। ये काम मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, ये खुशी मिल जाए, और यहाँ मैं जीत हासिल कर लूँ, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी तंदुरुस्ती हो जाए, मेरी चंगाई हो जाए, और उसके बाद क्या होगा उसके बारे में कभी सोचते नहीं। हमेशा की ज़िंदगी के बारे में, हमेशा के उस सफ़र के बारे में हमें सोचने के लिए प्रभु यीशु मसीह मजबूर करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता प्यार के साथ, खुदा के उस रहम के साथ, खुदा के मेहरबानी के साथ, क्योंकि हम खुदा के बच्चों के समान, खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए। इसलिए खुदा का तौर तरीका है हमें उस हमेशा के ज़िंदगी तक ले जाना, और खुदा का तौर तरीका दुख दर्द से बाहर होके जाना। नो पेन नो गेन, ये सिर्फ जिम में नहीं लिखा गया, खुदा ने हम सबों को अपने ज़िंदगी के ज़रिए जाहिर किया, हम सबों को सिखाया है अपने ज़िंदगी के ज़रिए, और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाकर हम सबों के लिए ये रास्ता दिखाया है। इसलिए खुदा का तौर तरीका साफ है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाकर हमें बचाया, सलीब पर मरकर हमें बचाया, और हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे।
इसका मतलब है ईसाई कहलाना, इसका मतलब है कैथोलिक कलीसिया में ईमानदार होना। और इस तौर तरीके के खिलाफ हम बहुत सारे प्रचार करते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सिर्फ ये उदास रहने की, कैथोलिक कलीसिया उदास रहने वाली कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और हमें मौत के बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए। संत पौलुस साफ साफ कहते हैं, हम क्रूसित सलीब पर मरे उस प्रभु का प्रचार करते हैं, उस जलाल तक पहुंचेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह के समान जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये खुदा का तरीका है, अगर ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका है, इंसान का तरीका क्या है? इंसान का तरीका साफ साफ, जैसे संत पतरस ने, अगर पिछले इतवार को खुदा ने कहा तुम पत्थर हो, इस पत्थर पर मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा, आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम शैतान हो, तुम मेरे रास्ते में बाधा बना रहे हो, मेरे रास्ते में रुकावट बना रहे हो, खुदा के रास्ते में तुम रुकावटें खड़ा कर रहे हो, क्योंकि तुम दुनिया के तौर तरीके से सोचते हो, इंसान के तौर तरीके से सोचते हो, आज के लिए जीने के लिए सोचते हो, दुख दर्द के बिना जीने के लिए सोचते हो, और चमत्कार और चिन्ह और भविष्यवाणी कर करके हम लोग आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि खुदा के तौर तरीके में दुख दर्द से हमें जीत हासिल करना जरूर। खुदा ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खुदा ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी सब मिल जाएगा। पर खुदा ने अपने बेटे के जरिए हम सबों के लिए ये सबक दिया है, सलीब के जरिए हमारी जीत, सलीब के जरिए हम जिंदा हो जाएंगे, सलीब के जरिए हमारे लिए हमेशा की जिंदगी। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा और मुझे मरना पड़ेगा और 3 दिन के बाद जिंदा होना है, जी उठना है, पतरस ने आखिरी वाक्य को, आखिरी लफ्जों को पतरस ने सुना ही नहीं। पतरस ने गुस्से से, पतरस ने बहुत जल्दी से जल्दी कहता है कि ना, आप पर कभी भी ये दुख ना बीतेगी, आप कभी भी सलीब पर नहीं चढ़ोगे, इस सलीबी रास्ते को भूल जाओ, आपने राजा बनना है, आपने हुकूमत करना है और हम आपके मंत्री बनेंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और बाकी सारे दूसरे मंत्री बनेंगे, हम सब हुकूमत करेंगे, हम सब खुशी से रहेंगे, ताकत होगा, पैसा होगा, ऐशो आराम होगा। आज भी कलीसिया में भी हमारे सोच विचार अक्सर पतरस के समान है। चर्च जाए, आराम की जिंदगी मिल जाए, चर्च जाए, स्कूल हो, फायदे हो, चर्च जाए, मेरा नाम बन जाए, चर्च जाए, मैं कलीसिया में सबके सामने बहुत बड़ा बन जाऊं। और चर्च जाने से हम फायदा चाहते हैं, चर्च जाने से हम इस बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, सबके सामने हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। पतरस ने यही सोचा था। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी देकर हमें सजा नहीं देते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, पर हम सबों को डांटते हैं ज़रूर। पतरस के समान तुम फूट पैदा करते हो, तुम अपने ही जलाल चाहते हो और अपने ही महिमा चाहते हो, अपना नाम चाहते हो, और तुम दुनिया के तौर तरीके के मुताबिक तुम सोच रहे हो, तुम सिर्फ चंगाई और भविष्यवाणी और चिन्ह चाहते हो, तुम सिर्फ अपनी कामयाबी चाहते हो, तुम हमेशा की जिंदगी नहीं चाहते हो, तुम हमेशा के लिए जीना नहीं चाहते हो, तुम दुख दर्द परेशानी मुसीबतों को तुम सामना नहीं करना चाहते हो, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, अपनी जो भी मुसीबत है, बीती हुई जिंदगी है, जितने भी दुख दर्द है, उसको भूल कर भागना चाहते हो। तुम्हें जिम्मेदार होना जरूरी है। जिंदगी में परिवार, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे और भविष्य और बीती हुई जिंदगी सबको इकट्ठे मिलाकर हम अपनी जिंदगी को हमें देखना बहुत जरूरी है। संत पतरस को डांटते हुए प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को डांटते हैं, हम सब बड़े प्यार से डांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने डांट कर पतरस को ये नहीं कहा कि अभी तुम पत्थर नहीं हो, अभी मैं तुम पर इस कलीसिया को नहीं खड़ा करूंगा, नहीं। प्रभु ने तुरंत कहा तुम मेरे पीछे आओ, दोबारा सीखो, मेरे सबक को सीखो। तो प्रभु यीशु मसीह का तौर तरीका अलग है, सलीबी सफर है और हमेशा की जिंदगी है, और हमारे दुनियावी और हम इंसान होने के नाते, खुदा के सेवक होने के नाते भी हम लोगों को खुश रखना चाहते हैं और लोगों को भविष्यवाणी और चमत्कार की बातें सिखाना चाहते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता। खुदावंद यीशु मसीह जरूर चमत्कार दिखाएगा, प्रभु यीशु मसीह जरूर चंगाई देगा, पर अगर सलीबी सफर में हम चलेंगे तो, खुदा की तारीफ करेंगे तो, और खुदा के उस हमेशा के जिंदगी के उस जलाली खुशी में हिस्सा लेंगे तो, तभी हम हमेशा के लिए जिंदा हो सकेंगे, तभी हम जिंदा हो सकेंगे, नहीं तो फिर हम मरने के उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में हम किस तरह एक नेक ईसाई के समान जीना है। कैथोलिक होने के नाते हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम किसी को गलत
किसी को बुरा और किसी को नेक या किसी को संत साधु नहीं कहते हैं, क्योंकि हम खुदा को मानते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों को 3 छोटे छोटे कदम कहा। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को त्यागो, अपने आप को त्यागो। अपने आप को त्यागना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को त्यागना और अपने सलीब उठाना, और मैं जोड़ूंगा प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना। अपने आप को त्यागना, अपने सलीब उठाना और प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना। अपने आप को त्यागना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, जो अपने आप को त्यागेगा वो अपने आप को पालेगा। जो सब कुछ हासिल करना चाहता है वो सब कुछ खो देगा। और ये दुनिया के तौर तरीके के बिल्कुल उल्टा है। रूहानी तौर पर जितना भी हम दें उतना ही हमारे पास और भी कृपाएं और भी फजलें हमारे पास आ जाते हैं। दुनियावी तौर पर जितना भी पैसा हम दूसरों को दें उतना ही हमारा कम हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कहते हैं कि उस रूहानी फजलों से भरपूर हो जाओ। तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी खुशी कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने आप को त्यागना है और अपने रोजाने सलीब को उठाकर, आज के ज़माने में हम बोलेंगे दुख दर्द को उठाकर, या परिवार की जिम्मेदारियों को उठाकर, या दूसरों के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाकर, पर उस कलीसिया के लिए, उस शुरुआती कलीसिया के लिए अपने रोज़ाना सलीब उठाने का मतलब मौत को उठाकर चलना। क्योंकि सलीब अभी भी उस शुरुआती कलीसिया में बदनाम का निशान है, और सलीब का मतलब तुम पर अत्याचार होगा और तुम्हें मरना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के समान मरना पड़ेगा। हम तैयार हैं या नहीं? शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के समान मरने का मतलब हमेशा के ज़िंदगी हासिल करना, अपने आप को त्यागना, रोज़ाने सलीब को उठाना और प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करना। क्यों प्रभु यीशु मसीह की? क्योंकि यीशु मसीह का नाम तो हम ज़रूर लेते हैं और रखते हैं, पर हम बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं। किसी ने भविष्यवाणी की, उसके पीछे लगो। किसी ने चमत्कार दिखाया, उसी के पीछे लगो। किसी ने बहुत बड़ा चिन्ह दिखाया, उसके पीछे लगो। किसी ने अपने रूमाल फेंका, उसके पीछे लगो। हम जो भी चमत्कार देखते हैं उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और देखा जाए ये अंत में हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं, हम लोगों के, इंसान के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कोई किसी फादर का कहेगा, या किसी प्रचारक का कहेगा, या किसी ताकत वाले का कहेगा। हम इंसानों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने आप को त्यागो, अपना सलीब उठाओ और मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाने का मतलब सलीबी सफ़र और आसमानी खुशी, सलीबी सफ़र और जिंदा होना, सलीबी सफ़र और जी उठना, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आज हम चमत्कार हासिल कर सकते हैं, आज हम चंगाई हासिल कर सकते हैं, आज धन दौलत हासिल कर सकते हैं, पर ये हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस रास्ते से चलने के ज़रिए हमें मिल सकते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के तौर तरीके को समझे, खुदा के तौर तरीके को समझे, और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भाई बहन, सच्चे चेले बनने के लिए आज के दिन वरदान मांगे, कृपा मांगे, एक दूसरे के लिए दुआ करें। खास कर इस महामारी के समय जितने भी डर है, जितने भी परेशानी है, मुसीबत है, खुदा के हवाले करें, खुदा को दान दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें इस सलीबी सफ़र में साथ देकर हमें मदद करेंगे, और उस जलाली खुशी तक पहुंचने के लिए हम सबों को बहुत सारे